ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर एग्रीकल्चर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और मैं आपका गौरव सर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है अपनों ने क्या है कुछ गाय भैंस की वैरायटियां पढ़ ली थी और पशुओं में लगने वाले जो रोग थे वो पढ़ लिए थे बेटा। अभी अपने रोग के बारे में आगे और भी चर्चा करेंगे, यानी कौन से परजीवी क्या कुछ होता है ये सब अपने आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। आज जो अपने टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ वो है बेटा जो पशुओं के अंदर औषधियाँ होती है ना, जो अपने औषधि यानी इलाज करते हैं वो कौन कौन सी होती है बेटा, वो आप थोड़ा देख लें। आज उसके बारे में पढ़ेंगे भी औषधियाँ क्या है, कौन सी औषधि किस काम आ रही है। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट है वो क्या काम आ रही है, जिसे अपने लाल दवा बोलते हैं। इस प्रकार की अपने क्या आज औषधियाँ पढ़ते हैं। उससे पहले जो एक क्या दवाइयों की एक संरचना दी हुई है, यानी कि दवाइयों का एक निश्चित होता है, जैसे कि विरेचक वाली कौन सी है उसके अंदर सभी दवाइयाँ आ जाएगी भी ये क्या है विरेचक के अंदर काम आती हैं। और जैसे कि प्रतिजैविक यानी जीवाणुओं को मारने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ आती है वो सभी अपने आज पढ़ेंगे। उससे पहले अपने कुछ दवाइयों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हाँ जी, पहली है प्रतिजैविक। क्या है बेटा? प्रतिजैविक। हाँ जी, प्रतिजैविक क्या होता है बेटा? इसे एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ऐसे रसायन जो फफूंदी तथा जीवाणुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं, यानी ऐसे रसायन हैं जो किससे प्राप्त हो रहे हैं बेटा? फफूंदी और जीवाणुओं से ही प्राप्त रसायन हो रहे हैं ये। आगे देखो, तथा जो अन्य सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकते और उनको नष्ट करते हैं उन्हें अपने क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिजैविक बोलते हैं। सभी जने कॉपी पेन लेके बैठ जाना, आज का टॉपिक शानदार होने वाला है बेटा, समझने वाला टॉपिक है। ठीक है बेटा, चलो प्रतिजैविक के बारे में जानते हैं। एंटीबायोटिक क्या आती है? ये बेटा इस प्रकार की दवाइयाँ हैं जो अपने को कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? अपने को प्राप्त होती है फफूंदी और जीवाणुओं से। ये है तो रसायन नहीं, जो किससे प्राप्त हो रहा है? फफूंदी और रसायनों से। काम क्या रहा है बेटा? जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। ये रसायन क्या करता है? अन्य जो सूक्ष्म जीव उसकी वृद्धि को रोकता है तथा उसको नष्ट करता है। ऐसे रसायनों को अपने क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक बोला जाता है बेटा। हाँ जी, चलो आगे देखो, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आएंगी बेटा? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिलिन और क्लोरोमाइसिन नामक 3 दवाइयाँ आती है प्रतिजैविक में। कौन कौन सी बेटा? पेनिसिलिन जो सभी अपने क्या है पशुओं के अंदर यूज़ करते हैं बेटा। पेनिसिलिन को पता है सभी को, डॉक्टर आता है पेनिसिलिन का ही टीका लगाता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिन होता है। समझ में आया प्रतिजैविक? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने जीवाणु रोधक व जीवाणु प्रतिरोधी। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है बेटा, जीवाणु रोधक यानी जीवाणु की वृद्धि को रोकने वाला, जीवाणु की वृद्धि को रोकने वाली औषधि। चलो पढ़ते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? एंटीसेप्टिक। वे रसायन जो जीवाणु की वृद्धि को क्या कर देते हैं बेटा? रोक देते हैं, परंतु उन्हें नष्ट नहीं करते। जीवाणु रोधक व प्रतिरोधी, यानी कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रोध का किसी भी चीज को रोकना, किसी भी चीज को रोकना। तो ये किस काम आएगी बेटा? जो जीवाणु रोधक है, रोधक का मतलब रोकना और प्रतिरोध का मतलब भी रोकना, यानी कि ऐसी औषधियाँ जो जीवाणु की वृद्धि को क्या करती है बेटा? रोकती है, उनको नष्ट नहीं करती, सिर्फ उनकी वृद्धि को क्या करती है? रोकती है। उन्हें अपने क्या बोलते हैं बेटा? जीवाणु रोधक या एंटीसेप्टिक बोला जाता है बेटा। कौन कौन सी दवाइयाँ औषधियाँ होती है वो? बोरिक एसिड, डिटोल, आयोडीन और लाल दवा। कौन कौन सी होती है बेटा? ध्यान से पढ़ना। बोरिक एसिड, डिटोल, आयोडीन और लाल दवा। होगी बात क्लियर? आगे चलते हैं। देखो, जीवाणुनाशक यानी कि ऐसे जीवाणुनाशक या रोगाणुनाशक। अब नाशक का नाम आ गया है। नाशक का मतलब किसी भी चीज़ को नष्ट करने वाला। तो सिंपल सी बात है बेटा, ऐसे रसायन जो जीवाणु को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। किसके समेत? जो उसके बीजाणु है उसके समेत ही उसको क्या करते हैं बेटा? नष्ट कर देते हैं। ऐसी औषधियाँ क्या कहलाती है? जीवाणु नाशक या जीवाणु रोधक कहलाती है बेटा। यानी उनके ऐसी औषधियाँ जो रोगाणुओं को उनके बीजाणुओं सहित क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी आती है बेटा? फिनोइल है,
लाइसोल है, चूना है, कार्बोलिक एसिड जिसे अपने फिनोल बोलते हैं बेटा। होगी बात क्लियर? दोबारा दवाइयों के नाम देखो, फिनोल, लाइसोल, चूना, कार्बोलिक एसिड है और जिसे अपने फिनोल बोलते हैं। हाँ जी, आगे देखो, विरेचक या रेचक, कौन कौन सी? विरेचक या रेचक, विरेचक या रेचक। अच्छा, ये औषधियाँ क्या होती है बेटा? वो देखो, वे औषधियाँ तथा पदार्थ जो जिन्हें खिलाने जाने पर दस्त आने लगती हैं वह विरेचक या रेचक कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा? यानी ऐसी औषधियाँ जो क्या करती है बेटा, जिनको खिलाने पर पशु को क्या आने लग जाते हैं? दस्त आने लग जाते हैं। ऐसी औषधियाँ क्या कहलाती है? विरेचक या फिर रेचक। रेचक का सबसे सिंपल सा मीन है बेटा दस्त। सिंपल सा मीन क्या है? दस्त। यानी इसको ऐसी औषधियों खिलाएंगे तो पशु क्या आने लग जाएंगे? दस्त। कई बार पशु कब्ज हो जाती है, वो गोबर नहीं कर पाता, तब उस समय अपने क्या उसको ये औषधियाँ खिलाते हैं बेटा। चलो, इनको के अंदर 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से बेटा? देखो, हाँ जी, पहले आते हैं बेटा हल्के रेचक, जिनको खिलाने पर पशु क्या करता है? हल्का दस्त करता है, यानी कि स्मॉल पुरगेटिस, सॉरी हल्के रेचक, लेक्सोटिस। ठीक है, ये वे रेचक होते हैं जिन्हें खिलाने पर सामान्य दस्त आने लग जाए। मैंने पहले कह दिया ना, यानी ऐसी औषधियाँ जिनको खिलाने पर पशु को सामान्य दस्त आते हैं, यानी हल्के दस्त आते हैं। उसमें कौन कौन सी दवाई होती है बेटा? इसबगोल, भूसी, सीरा, हरा चारा और गंधक। क्या क्या आएगा बेटा? क्या क्या आएगा बेटा? कौन कौन दवाइयाँ आएगी? पहली आएगी इसबगोल, दूसरी आएगी भूसी, तीसरी सीरा, चौथी हरा चारा और 5वीं गंधक। इसे अपने सल्फर भी बोला जाता है गंधक को। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अब आ रहा है मृदु रेचक। क्या आ रहा है बेटा? मृदु रेचक। ये वे विरेचक होते हैं जिसे खिलाने पर पशु ऐंठन के खुलकर दस्त करता है, यानी ऐंठन के रूप में पशु क्या करेगा? खुलकर दस्त करेगा। ठीक है बेटा, कौन कौन सी दवाइयाँ आएगी उसके लिए? सबसे पहले नाम में एक होनी चाहिए बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, अरंडी का तेल, अलसी का तेल, सोडियम सल्फेट। बिल्कुल सा देखो, यही है क्या? मैग्नीशियम सल्फेट, अरंडी का तेल, अलसी का तेल और सोडियम सल्फेट बेटा। आगे बात क्लियर होगी सभी को? कौन कौन सी दवाइयाँ होगी मधुरेचक में? मैग्नीशियम सल्फेट, अरंडी का तेल, अलसी का तेल और सोडियम सल्फेट होने वाला है। अब है बेटा तीव्र रेचक। तीव्र का मतलब क्या होता है बेटा? तेज। और रेचक आ रहा है, यानी कि ऐसी औषधियाँ जिसे खिलाने पर पशु तेज दस्त या फिर बार बार दस्त करता है, ऐंठन के रूप में। ये बात मत भूलना, ऐंठन के रूप में पशु बार बार दस्त करेगा या फिर तेज दस्त करेगा। उदाहरण के लिए बेटा एक ही दिमाग में बिठा लेना, बोरिक क्लोराइड। बोरिक क्लोराइड का इंट्रावैक्सीन इंजेक्शन आता है बेटा एक। ठीक है बेटा, हाँ जी, क्या आता है इसके अंदर? देखियो, कॉटन का बोरिक क्लोराइड का इंट्रावैक्सीन। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात सभी को? यहाँ तक बात क्लियर होगी? विरेचक मानने की ऐसे औषधियाँ जिसे खिलाने पर पशु को दस्त आने लग जाते हैं। इसमें 3 प्रकार के थे बेटे, हल्के, मृदु और तीव्र। हल्के में क्या आएगा बेटा? ऐसे जिसमें सामान्य दस्त आएंगे पशु खिलाने पर। दूसरा है मृदुरेचक, ऐंठन के रूप में खुलकर दस्त पशु करेगा। तीव्र के अंदर क्या हुआ? तेज दस्त करेगा, ऐंठन के रूप में बार बार दस्त करेगा। होगी बात क्लियर? तीनों के अंदर नाम के अंदर क्या है? अलग अलग क्या है? दवाइयाँ हैं बेटा। चलो बेटा आगे चलते हैं अपने। आगे क्या आ रहा है बेटा? उत्तेजक। उत्तेजक, उत्तेजक मतलब क्या होता है बेटा? उत्तेजना। दारू पी के उत्तेजना करना। क्या करना बेटा? दारू पी के उत्तेजना करना। दारू पी के क्या करना बेटा? उत्तेजना। यानी दारू पीते हैं जब पशु या अपने के अंदर भी क्या है? एक उत्तेजना आती है, शक्ति आती है, यानी जो खाया पिया है या फिर जो अपनी थकावट है वो सभी क्या होती है बेटा? दूर हो जाती है। उत्तेजक। चलो पढ़ती हैं।
ये वे औषधियाँ तथा पदार्थ है जो शरीर में उत्तेजना का अनुभव कराते हैं, जैसे कि अल्कोहल, कपूर, कैफीन आदि। अब बेटा क्या होता है, जब मान लो राजस्थान के अंदर क्या है, यूपी वाले क्या होते हैं, बंदे आते हैं पशु लेने के लिए। अब वो यूपी क्या है बेटा, पशु ले जाते हैं। अब वो सफ़र करेगा पशु तो उसको क्या होगी, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। उस थकान को वो दूर करने के लिए क्या कहते हैं, उसको एक पौवा 35 रुपये वाला यानी कि अल्कोहल पिलाते हैं। अल्कोहल पिलाते हैं तो पशु की जो सारी थकावट है वो क्या हो जाती है, खत्म। यानी पशु के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होगी, उत्तेजना का अनुभव होगा तो क्या होगा, थकावट है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। एग्जाम्पल में क्या आएगा बेटा, सभी को पता है एग्जाम्पल, उत्तेजना किससे आती है, अल्कोहल से आती है, कैफीन से आती है और कपूर से आती है। चलो आगे देखते हैं बेटा। बहुत मस्त टॉपिक है बेटा, अगर ध्यान से पढ़ोगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है बेटा। हाँ जी, चलो अभी अब है मर्दन तेल। क्या है बेटा, मर्दन तेल सिंपल सा मतलब है मालिश करना। क्या करना, मालिश करने वाला तेल। क्या करने वाला, मालिश करने वाला तेल। चलो देखते हैं क्या होता है। ये वे तेल जिसका उपयोग मालिश करने के अंदर मैंने पहले बता चुका हूँ किया जाता है। जैसे कि मालिश के अंदर कौन कौन सा तेल आता है, सरसों का तेल आता है बेटा, तारपीन का तेल आता है और तिल का तेल आता है। 3 प्रकार के तेल हो गए, सरसों का तेल, तारपीन का तेल और तिल का तेल। मर्दन तेल सभी को माइंड में बैठा है बेटा, 12वीं क्लास वाले को सभी के, 11वीं वालों के सभी के दिमाग में बैठा हुआ है भी। मर्दन तेल क्या होता है, मालिश करने वाला तेल होता है। मालिश करने वाले तेल के अंदर कौन कौन से आते हैं बेटा, सरसों का तेल आता है, तारपीन का तेल आता है और तिल का तेल आता है बेटा। हाँ जी बेटा, आगे देखो। जवररोधी, जवर का मतलब क्या होता है बेटा, बुखार। सिंपल सी भाषा में जवर का मतलब क्या होता है बेटा, बुखार रहने वाला है। और रोधी का मतलब बुखार को रोकने वाला। ये वे औषधियाँ जो जवर का मतलब सभी जानते हैं, बुखार। जवर में जो ताप गर्म शरीर का बढ़ता है उसको क्या करता है, ये कम करता है बेटा। चलो पढ़ते हैं। वे औषधियाँ जो जवर यानी बुखार में ताप को कम करने के लिए दी जाती है, जैसे कि एस्प्रिन, कुनेन, सैलिसिलिक अम्ल। दोबारा याद रख लेना, एस्प्रिन का इंजेक्शन हमेशा डॉक्टर लगाता है। अगर पशु वाले डॉक्टर के पास चले जाओ, उसको कहते बुखार है तो वो एक इंजेक्शन लगाएगा, एस्प्रिन का इंजेक्शन लगाएगा बेटा। ठीक है बेटा। जवरोधी यानी कि ऐसे औषधियाँ जो क्या करती है, बुखार को कम करती है या शरीर का जो टेम्परेचर उसको कम करती है, जैसे कि एस्प्रिन, कुनेन और सैलिसिलिक अम्ल होता है, एसिड होता है। आगे चलो। कफोत्सक, कफोत्सक का मतलब, कफोत्सक वह पदार्थ कहलाते हैं जो फुफ्फुस नाल, कौन सी, फुफ्फुस नाल से उदाहरण को बढ़ाता व पतला करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, जैसे अमोनियम, उड़नशील का तेल। दोबारा पढ़ो बेटा, कफोत्सक क्या होते हैं। कफोत्सक वे पदार्थ होते हैं जो फुफ्फुस नाल के उदाहरण को बढ़ाते और पतला करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, क्या कहलाते हैं, कफोत्सक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ आएंगी बेटा, कौन कौन सी औषधियाँ आएंगी, देखो अमोनियम आएगा, उड़नशील का तेल आने वाला है। क्लियर होगी बात, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है बेटा। मैं पीपीटी में क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप सभी को पता है अभी सर जेट का जो कंप्लीट है, जेट की जो तारीख है वो नज़दीक आने वाली, टाइम बहुत कम रह गया बेटा। मैंने एग्रोनॉमी भी, होटी और एनिमल तीनों आपको मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूँ बेटा, फ्री के अंदर, एकदम फ्री, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। और खुशखबरी की बात तो ये है बेटा, जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम आने वाला है, जो अभी नई वैकेंसी आएगी, उसके अंदर आप तीनों सब्जेक्ट के अंदर जो मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना बेटा। चलो बेटा आगे देखते हैं। विषधन,
विषधन नाम टॉपिक आ रहा है। विषधन, विष का मतलब क्या होता है बेटा? जहर, और धन का मतलब उसको कम करने वाला। यानी वे औषधियाँ जो क्या करती है, विष के प्रभाव को क्या करती है? कम कर देती है बेटा। क्या कर देती है? कम कर देती है। कई बार क्या होता है, पशु ज़्यादा खा लेता है, उसके पेट में गैस वो जहर का इस रूप ले लेती है। कई बार तो फट भी जाता है पशु, मर भी जाता है पशु। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर जहर फैल जाता है। सभी को बात पता है। तो सिंपल सी बात है, विषधन, विष का मतलब होता है जहर, धन का मतलब कम करने वाला। यानी वे औषधियाँ जो विष के प्रभाव को क्या करती है? कम कर देती है। जैसे कि साइनाइट, विष के लिए लोहा लवण दोनों है। साइनाइट और लोहा लवण दोनों बेटा याद रख लो के बाद। हाँ जी बेटा, आगे देखो। निश्चेतक क्या आएगा बेटा? निश्चेतक। निश्चेतक का मतलब क्या होता है? देखो, ये शरीर को अचेत कर देती है, वह संवेदनशील भी कर देती है। उदाहरण के लिए क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रेट ऑक्साइड। हाँ जी, निषेचक का मतलब क्या होता है? पशु को सूना करना। अपने जब सींग काटते हैं, खुर काटते हैं, तो पशु को सूना करना पड़ता है ना, सभी को बात पता है। या कई बार ऑपरेशन करते हैं तो इंसान को या पशु को सूना करना पड़ता है, यानी वहाँ पे सून करनी पड़ती है। तो निषेचक बेटा वही दवाई औषधियाँ होती है जो शरीर के अंदर क्या कर देती है बेटा? अचेत कर देती है, यानी शरीर को अचेत, यानी कि कोई उसके अंदर क्रिया नहीं होती। और इन्हें संवेदनशील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदनशील। निषेचक को संवेदनशील भी बोला जाता है। अंडरलाइन लिख लेना, संवेदनहारी, शील नहीं बेटा, सॉरी, संवेदनहारी बोला जाता है। अंडरलाइन कर लेना। यानी ऐसी औषधियाँ जो शरीर को क्या करती है बेटा? अचेत। अचेत का मतलब सुनना, सुनना, सुनना कर देती है। उदाहरण के लिए सभी को पता है, अभी फिल्मों के अंदर जो गुंडा रुमाल सुंगाकर उनको क्या करता था? सुनना कर देता था, चक लेता था, उठा लेता था। ठीक है। या ट्रेन के अंदर पटरियों के या यात्री जा रहे हैं ट्रेन के अंदर, ठीक है, उनसे क्या है? लूटपाट करनी है, तो क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म का स्प्रे कर देते हैं, जिससे सारे यात्री क्या है? बेहोश हो जाते हैं। तो ये वो वाला क्लोरोफॉर्म ईथर है बेटा, जिससे क्या है? पशु को अचेत हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ईथर और नाइट्रेशन ऑक्साइड। ये तो बेटा थी क्या? कुछ दवाइयों के नाम थे। आगे ही पढ़ते हैं अपने। यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या? हाँ जी, आगे देखो। एंटीबायोटिक्स, टॉपिक का नाम डालो एंटीबायोटिक्स। सभी को दिख रहा है बेटा? हाँ जी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये वे पदार्थ विनयन की क्रिया को रोकते हैं। ये पेट दर्द व आफरे में गैसों का बनने को रोकने के लिए लिया जाता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? पशु का कभी क्या बेटा? पेट दर्द करता है। अब पेट के दर्द को कम करने के लिए जो दवाई आती है उसे अपने क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। या पशु के अंदर आफरा बनना है, आफरा बन रहा है पशु के अंदर, उसको रोकना है। उसके अंदर जो गैस बन रही है बेटा, उसको रोकना है। उसको रोकने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? कौन सी दवाई आती है बेटा? कौन सी दवाई आती है? वो आती है बेटा एंटीबायोटिक्स इसे बोलते हैं अपने। उसके लिए कौन कौन सी होगी बेटा? बोरिक एसिड और फॉर्मलिन। फॉर्मलिन, ठीक है बेटा। आगे देखो। गैस हर व वात सारी, गैस हर यानी गैसों को खत्म करने वाली दवाइयाँ होती है। सिंपल सी बात में लिखा हुआ है। ये आमाशय व आंतों में जो गैस बनती है उसको रोकती है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। ऐसी दवाइयाँ क्या कहलाती है? गैस हर व वात सारी कहलाती है बेटा। उसके लिए आपको सभी को बताया, अपने सूप खाते हैं ना, सूप, जीरा, मेथी, ईथर और हींग। सूप, मेथी, जीरा, ईथर और हींग, ये सभी दवाइयाँ क्या करती है? जो अमाशय के अंदर व आंतों के अंदर जो गैस बन रहा है उसको कम करती है, उसको बाहर निकालती है बेटा। आगे जो नाम आ रहा है बेटा, शामक। क्या आ रहा है बेटा? शामक आ रहा है। शामक क्या कहलाता है बेटा? ये एक सामान्य पद है
ये क्या बेटा सामान्य पद है। इसमें शूल शामक व निद्रा है दोनों। शूल शामक व निद्रा, निद्रा का मतलब समझते हो, निद्रा का मतलब समझते हो सभी। एक सेकंड बेटा, हाँ जी, यह वे एक सामान्य पद है जो शूल शामक व निद्रा वह दोनों औषधियों में शामिल की जाती है, जो स्नायु स्थान की अति उत्तेजना को शांत करती है। बेटा क्या करती है बेटा, ये एक सामान्य पद है, इसमें शूल शामक व निद्रा वह दोनों औषधियां शामिल होती है जो स्नायु स्थान की अति उत्तेजना को क्या करती है बेटा, शांत करती है। अब है बेटा संवेदन मंद व निद्रा व, निद्रा व का मतलब क्या होता है बेटा, नींद आना। इसमें गहरी नींद आती है, इसके साथ साथ संवेदना रक्त परिसंचरण व शावक क्रिया में भारी उदासीनता आ जाती है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म ईथर भांग क्लोरोवेट हाइड्रेट। निद्रा का मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में जान लेना, अभी ऐसी औषधियाँ जिसको खाने से पशु को क्या है, नींद आती है और एकदम खुलकर नींद आती है, जिससे पशु की जो सारी थकान है वो दूर हो जाती है। उसके एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा, क्लोरोफॉर्म मिथर भांग क्लोरल हाइड्रेट। आगे देखो बेटा परजीवनी, परजीवनी वे औषधियाँ जो सामान्य है, जो त्वचा के लिए परजीवियों को नष्ट कर देती है, उन्हें परजीवनी भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट, फिनोइल, मेथाइल पैराथान। अब देखो भी ऐसी औषधियाँ जो शरीर, जो पशु के शरीर के ऊपर लग रही है, चिंचड़ लग रही है, कुछ भी लग रहा है, उन सभी को नष्ट करेगी। जो पेट के अंदर लग रही है उनको नहीं करेगी, जो पेट के बाहर लग रही है, चमड़ी पर जो लग रही है, उन परजीवियों को ये क्या करेगी, दवाई नष्ट कर देगी। उसे अपने क्या बोलेंगे, परजीविदन बोलेंगे। उदाहरण के लिए क्या आएगा अपने पास, कॉपर सल्फेट, फिनोइल, मेथाइल और पैराथियान होगा बेटा। आगे देखो बेटा दो दवाइयां हो रहेगी अपनी, वो कौन कौन सी है, पहली है बेटा गंधहारक या दुर्गंधनाशी। दुर्गंधनाशी का नाम आ रहा है तो यानी कि दुर्गंध को क्या करने वाली, नष्ट करने वाली, उसको दूर करने वाली। वे पदार्थ जो अरुचिकर गंध को दूर कर देती हैं या उन्हें ढक लेते हैं। उदाहरण के लिए फिनोइल, ब्लोचिंग पाउडर। आपने क्या करते हैं बेटा, पशु के क्या कई बार स्मेल आने लग जाती है, जब वो ब्याती है उसके अंदर स्मेल आती है, स्मेल आने को उसको दूर करने के लिए अपने उसको वहाँ पर क्या लगाते हैं, फिनोइल या फिर ब्लोचिंग पाउडर बेटा लगाया जाता है। सभी को पता है ये बात। चलो अब देखो लास्ट दवाई रेडी है ना, लास्ट ध्यान से पढ़ना, वमनकारी। वमनकारी मतलब क्या होता है बेटा, उल्टियाँ, पशु क्या होती है उल्टी, वमन का मतलब होता है उल्टी, और कारी का मतलब ऐसे पदार्थ खाने पर पशु वमन या फिर उल्टियाँ करने लग जाता है बेटा। सो का सा सिंपल सा वे औषधियाँ जो पदार्थ जिन्हें खा लेने से वमन या फिर उल्टियाँ होने लगती है। उदाहरण के लिए नमक, नीला थोता, फिटकड़ी, जिंक सल्फेट। उदाहरण क्या रहने वाले बेटा इनके, नमक, नीला थोता, फिटकड़ी व जिंक सल्फेट। हाँ जी, आज अपने औषधियों के बारे में सामान्य जानकारी बेटा पढ़ ली है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो हमारा जो ज्ञान सागर क्लासेस यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।